तो ये है जिजनीतू और वो थी एक इस तरफ चल रही है, दूसरी उस तरफ चल रही है। भगवान की मुझ पे असीम कृपा थी जिसकी वजह से मेरा नुकसान हम पे केरला का और यहाँ का डिफरेंस दिखेगा क्योंकि मैं गिर गया, दोनों गिर गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैं पहुँच गई हूँ गुरुग्राम। तो पहुँचते ही हुआ ये कि उसी रात को मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई। मैं OnePlus फ़ोन यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा। और फ़ोन में ना एक ग्रीन लाइन आ गई बीच में, तो मैं टेंशन में आ गई। तो उस दिन आके तो व्लॉग का एंड हो गया। नेक्स्ट डे फिर मैं फ़ोन चेक करवाने गई तो गुरुग्राम में उसका सामान नहीं था फ़ोन ठीक करने के लिए, उसकी डिस्प्ले नहीं थी। तो उन्होंने कहा दिल्ली जाओ, तो उस दिन टाइम नहीं बचा। नेक्स्ट डे इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी। तो सबसे पहले आप वो क्लिप देख लो कि कितनी खतरनाक बारिश हो रही थी। गाइस, मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है और दिल्ली की बारिश की ये हालत है। ये देखो, ये पूरे आपके, ये इतना नीचा है आपके घुटनों तक आ जाएगा और पूरा भरा हुआ है दूर दूर तक। देखो, लोगों के घरों में पानी चला गया है और ये हालत हो रखी है। भाई आज यहाँ बारिश ना रुके, धड़ाधड़ बारिश होने लग रही है। और पीछे देखो, ये पूरा भर गया है और बुरी हालत हो रखी है। अब ये क्लिप देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि इतनी बारिश में निकलना एकदम नामुमकिन था, क्योंकि घुटनों तक पानी यहाँ पर भर चुका था। इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाई। तो आज सुबह तो नहीं, खैर 10 बज गए हैं, नाश्ता कर लिया है और अब मैं सीधा निकलती हूँ अपना फ़ोन दिल्ली दिखाने के लिए, क्योंकि अब इस पर एक नहीं 2 ग्रीन लाइन आ चुकी हैं। तो इससे पहले ज़्यादा ख़राब हो जाए तो मैं इसकी डिस्प्ले चेंज करवाती हूँ। और क्या होता है, राम 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 करके जा रही हूँ। उस दिन भी मैं यही करके गई थी कि भगवान, क्योंकि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, यहाँ इनके किसी वर्जन में ही, आप लोगों के भी शायद जिसके पास OnePlus होगा उसको हो रहा होगा, इनके वर्जन में कुछ वायरस था। तो इस वजह से बहुत सारे लोग का हो रहा है। मैं वहाँ पर सर्विस सेंटर गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। तो आज दिल्ली जाते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है और कैसे करते हैं। शायद 3-4 घंटे में, उन्होंने तो ऐसा बोला था कि दिल्ली जाओ, वहाँ पे 3-4 घंटे में ठीक हो जाएगा। बाकी अभी देखते हैं। तो सीधी अभी निकलती हूँ, मैं जाती हूँ, पहले जिजनीतू से मिलवा देती हूँ आपको। वैसे ज़्यादातर लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता एक बार वापस से बता देती हूँ कि हम 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन जिजमीनू, जिनके पास मैं रहती थी, फिर है जिजनीतू और फिर हम मैं। तो अब मैं जिजनीतू के पास आई हुई हूँ, मतलब इन्हीं के पास रहती हूँ मैं ज़्यादातर। तो अब मैं जिजनीतू से आपको मिलवाऊँगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं टांग लिया बैग और ये है जिजनीतू। जिजमीनू के पास जाने से पहले कि अगर ब्लॉग आपने देखे होंगे तो उनको उसमें आपको जिजनीतू दिखी होगी, पर बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े हैं, केरला के लोग। तो ये है जिजनीतू और वो थी जिजमीनू और मैं हूँ सबसे छोटी है। हो गई हम 3 बहनें। जिजनीतू जा रही है ऑफिस और मैं निकल रही हूँ दिल्ली सीधा ये फ़ोन चेक करवाने के लिए। गाइस, एक बार दिल्ली का शोर सुन लो आप। एक बहुत ही लंबे टाइम बाद गाइस मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ और इतना शोर देख रही हूँ, क्योंकि इतने दिन केरला में रहकर आई हूँ। मैंने सच में हॉर्न की आवाज़ ना बहुत कम सुनी, बिल्कुल भी मुझे ऐसा किचकिच जैसा नहीं हुआ। और आज इतने टाइम बाद यहाँ पे दिल्ली में बाहर निकली हूँ ना, तो बस पी 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 की आवाज़ सुन रही है। बाकी देखो, ये है दिल्ली की मेट्रो, आपको दिखाती हूँ, आप देखते रहिए। सबसे पहले ये बैग स्कैन करवाने के लिए लाइन है, यहाँ पर आपका बैग स्कैन होके आगे जाएगा और फिर अपना कार्ड टैप करो और आगे निकल जाओ। ऐसा कुछ है दिल्ली का मेट्रो स्टेशन। ऐसे ही होते हैं सारे मेट्रो स्टेशन। इस पर थोड़ी भीड़ कम है, कहीं कहीं पे तो भाई पैर रखने की जगह ही नहीं होती। और थोड़ी भीड़ इसलिए कम है क्योंकि मैं ना बिल्कुल ऐसे टाइम पर आई हूँ जब लोगों का वर्किंग डे होगा ना, मतलब बिल्कुल दोपहर के टाइम पे 11 बजे के आसपास, इसलिए थोड़ी कम भीड़ है। और ये रही मेट्रो जो मेरी आंखों के सामने बंद हो गई और अब जा रही है आगे। एक इस तरफ चल रही है,
दूसरी उस तरफ चल रही है। अब मैं यहाँ बैठकर मेट्रो का वेट करती हूँ। और आपने अभी तक ब्लॉग को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। बाकी अब आपको मेरे ना सब वीडियो में केरला का और यहाँ का डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि मुझे ये हो गया है, मैं वहाँ थी तो ऐसे करती थी, तो वहाँ मैंने इतना हॉर्न बिल्कुल भी नहीं सुना, यहाँ सुना है। तो अब आप लोग डिफरेंस देखते जाओ मेरी वीडियो में। पर ये है दिल्ली की ऐसी शानदार बिल्डिंग। तो मेट्रो स्टेशन से मुझे ये सब देखने को मिल रहा है, तो सोचा आप सबको भी दिखा देती हूँ। और ये है अंदर से दिल्ली की मेट्रो, कुछ ऐसी होती है, कुछ नहीं पूरी ऐसी की ऐसी ही होती है। और अभी थोड़ी भीड़ कम है, वरना मैं वापस आई तब इतनी भीड़ थी कि मैं फ़ोन बाहर ही नहीं निकाल पाई। अब मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच गई थी और थोड़ी बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों रिस्क लेना, मेरे पास छाता है तो उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैं अपना छाता लेकर चल गई हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है सर्विस सेंटर, तो जाती हूँ, फ़ोन चेक करवाती हूँ, क्या होता है आप सबको भी बताऊँगी। अब मैं पहुँच गई हूँ OnePlus के सर्विस सेंटर। 3000 years later. और इतनी देर के बाद मैं बाहर निकली तो देखा कि ये क्या हाल हो रखा है दिल्ली का, पानी ही पानी। सो गाइज अब मैं पहुंच चुकी हूँ ऑफिस। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं चली गई थी OnePlus के सर्विस सेंटर पर और मैंने अपना फ़ोन चेक करवाया। तो वैसे मैंने 2 दिन पहले भी करवाया था, तो आज उन्होंने भी मुझे फ्री सर्विस दी है। तो जिन भी लोगों के OnePlus में ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है तो वो घबराएं ना, बल्कि तुरंत सर्विस सेंटर पे जाओ और अपना इशू बताओ। तो वो अभी फ़िलहाल के लिए तो आपका फ्री में सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सिर्फ सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। तो उसके बाद इतनी ज़ोरदार बारिश आ रही थी ना, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और अब मुझे फ़ोन का थोड़ा डर भी लगने लग गया। तो मैंने सोचा कि मेरे फ़ोन पे एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए बारिश की। और यहाँ बारिश कैसी हो रही है आपको मैंने दिखाया, कैसे पानी भर जाता है। तो अब मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस। अब यहाँ देखते हैं क्या करते हैं। पर मैं खुश बहुत हूँ, क्योंकि 1-2 दिन से ना मन में ऐसे घबराहट सी हो रही थी, फ़ोन ठीक होगा कि नहीं होगा। ये और व्लॉग भी अच्छे से एडिट नहीं कर पा रही थी, तो बीच में 1-2 दिन व्लॉग गया भी नहीं, क्योंकि थोड़ा इशू आ रहा था। तो अब फ़ोन मेरा एकदम नया हो गया है, नई डिस्प्ले लग गई है। सो अब तो मैं बहुत खुश हूँ, और वो भी फ्री में। सबसे अच्छी बात ये फ्री में। अब पहुँच गई हूँ ऑफिस, देखते हैं कि सब क्या कर रहे हैं। ये जिनीतू ऑफिस में काम कर रही है और मैं आ गई जिनीतू, और मेरा फ़ोन ठीक हो गया। कुछ काम नहीं करने देती। मेरा फ़ोन ठीक हो गया गाइस, मेरा फ़ोन ठीक हो गया, वो भी फ्री में। इस चीज़ की खुशी कितनी है ना। मुझे लगा यार यहाँ आते ये क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। मैं तो 10-12 हजार का, जय श्री राम। नहीं, वो 10-12 हजार का होता ही, लेकिन सबके साथ हो रही है ना, इसलिए तो भगवान ने मुझे बचा लिया। भगवान की मुझ पे असीम कृपा थी, जिसकी वजह से मेरा नुकसान हम पे भगवान की सारी कृपा हम पे थी, जो ये बचा हमारे 10-12 हजार, वरना भगवान अभी हो जाता है फिर रक्षाबंधन ही। हाँ यार, फिर मुझे रक्षाबंधन पे कुछ गिफ्ट नहीं मिलता। ये सही कह रहे हो भगवान, थैंक यू, बचा लिया आपने। अब मेरी गिफ्ट मिलने के चांसेस हैं, वरना तो ऐसे हो जाता पहले ही मैं इतना ले चुकी हूँ। सही में भगवान, पता नहीं गाइज मेरे साथ क्यों ऐसा होता है। मेरे साथ ना अटपटी सी चीज़ें होती है, अजीब अजीब सी। जहाँ नुकसान नहीं होना होता है ना, वहाँ नुकसान हो जाता है। तो भगवान ने मुझे बचा लिया। इस बार ना मैं बहुत सारे भगवानों के दर्शन करके आई हूँ, इसलिए मुझ पे विशेष कृपा है। थैंक यू। अब मैं अच्छे से अपना फ़ोन चेक करूँगी कि सब चीज़ें सही हैं कि नहीं। वैसे मैंने चेक किया था, सब चीज़ें एकदम सही हैं। बाकी अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, पिछले 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था। और मुझे ना आयुष की, जिजमीनू की बहुत याद आ रही है गाइस। मतलब जिजमीनू तो रो रहे थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और फ़ोन करके भी रो रहे थे कि तुझे मेरी याद नहीं आ रही। और मेरे अलग ही टेंशन थी कि यार मेरा ये फ़ोन का अलग काम शुरू हो गया है। और आयुष को भी इतना मिस कर रही हूँ ना। आज बाहर गई थी तो जितनी भी मुझे ऑटो दिखी, टैंकर दिखा ना, तो मुझे ऐसा हो रहा था ऑटो ऑटो। मतलब मैं भी ऑटो को देखकर इतनी खुश हो रही थी, क्योंकि वो इतना खुश होता है। तो मेरे पास ना आयुष की कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट सी वीडियोस हैं। तो अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ प्लीज़, क्योंकि मैं भी ना रास्ते में देख रही थी इतनी प्यारी वीडियोस। आपके भी घर में इतने प्यारे बच्चे हैं क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो वो प्लीज़ वो वीडियोस देखो आप। हम घूमते घूमते आए हैं अप्पा कार और जिजमीनू स्कूटर पर,
और अब आयु कहाँ चल रहे हैं हम? बाय। आयु खुद बिठा के मुझे कह रहे हैं पायल जी सिट, और मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, किधर? इधर बैठूं? पक्का? ओके। कहाँ जा रहे हो? चाबी लगा रहा है, अब देखे भाई। हाँ जी, सिट। ठीक है, बैठती हूँ। अब रनिंग करने चले? सिट। हाँ ठीक है, ओके। आप कहाँ जा रहे हो? सामान ले रहे हो आप? फ्रूट्स ले लो। फ्रूट्स, ओके, लाओ फ्रूट्स ले लिए? ओके, अब की लगा दिए। चले? रेडी, गो। ये आयु भी ना। वंस मोर। हाँ, इधर। हाँ, सिट। ए पायल जी गिर गई। ये हमारा गेम है, यू रोड पे यूं गिरना। वाह 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 बेटा, कैसे गिर? मैं तो पैर तो गिर गया। मैं भी गिर गया। मैं गिर गया। दोनों गिर गए। सिट, ओके। गिर गया। ओ गिर गया। सिट, ओके। हाँ, ओके। पायल जी सिट। मुझे रोड पे कैसे बिठा के रखा है इसने? बैठ गया कैसे? मैं तो गिर गया। देखिए, पूरे रास्ते ये करते चलेंगे हम। चले रनिंग। अरे बाप रे, अरे भाई। हाँ, पायल जी भी गिर गया। मैं भी गिर गया। अरे भाई, चले रनिंग। अच्छा, पायल जी सिट भाई। क्या कर रहे हो? मिट्टी कर रहा हूँ। सफाई कर रहा हूँ। ऑरेंज और गुआवा। दो मिल्क। दुकान वाले से सामान ले रहे हैं। मिल्क, सॉस। भैया सॉस। आई होप कि आप सबने आयुष की इतनी क्यूट वीडियोस को बहुत ही इंजॉय किया होगा। मैं तो उसका साथ बहुत इंजॉय करती थी यार। और अब हम आ गए हैं कोल्ड कॉफी पीने के लिए। जिसने तो टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसी बनाओ, क्योंकि यहाँ तो हम सबको जानते हैं, तो यहाँ तो ये सब हम आराम से कर सकते हैं। तो ये बन गई है हमारी कोल्ड कॉफी और अब हम इसको एंजॉय करेंगे। मैं सच में केरला को बहुत मिस कर रही हूँ और शायद आगे भी करने वाली हूँ, पर कोई बात नहीं, जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए आप यहाँ के व्लॉग्स एंजॉय कीजिए, क्योंकि सब जगह घूमनी भी तो जरूरी है। आपको पूरा देश घुमाना है। तो ये जिन्हें तो पी रही है कॉफी। अगर आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।